Welcome to Cyber Nexus Academy, C Language Chapter Number 3, Input Output Handling। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आउटपुट स्टेटमेंट इन C++ पर है। आउटपुट स्टेटमेंट्स के लिए हम C++ में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है काउंट। काउंट का मतलब है कंसोल आउटपुट, और काउंट हमेशा हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। काउंट के लिए जो लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं वो #include istream.h है, और #include istream.h के अलावा हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेमस्पेस std। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है और इसका जो सिंटैक्स होगा वो काउंट हेलो वर्ल्ड और फिर उसका नेम। आखिर में हम डिस्कस करेंगे printf पुट्स एंड काउंट्स में फ़र्क क्या है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास डेफ C++ 5.1 IDE मौजूद है। यहाँ पर मैंने पहले से ही C++ का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। #include istream.h यूजिंग नेम स्पेस std, जो कि स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी है जिसमें हमारे तमाम फार्मूलाज और फंक्शंस यूज़ होते हैं। फिर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस में हम एक वैल्यू को प्रिंट करते हैं जस्ट लाइक ए काउंट, और हमारे पास डबल कॉलन में आएगा हेलो वर्ल्ड और आखिर में सेमीकोलन। इसको एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। यहाँ पर ये कह रहा है हमारे जो #include istream.h में कुछ प्रॉब्लम है। इंक्लूड अगेन से कंपाइल एंड रन। अब अगर आप देखें तो ये हमारा हेलो का जो वर्ड है ये प्रिंट हो चुका है। अब प्रिंट होने के बाद इस प्रिंट के लिए हमने काउंट का वर्ड यूज़ किया है। हमारा जो कीवर्ड है वो काउंट है। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं और इसमें हम जो है वो और ऑब्जेक्ट डालेंगे और डेटा डालेंगे। उसके लिए हमें इसको सेकंड लाइन के ऊपर लाना पड़ेगा, जिसके लिए हम एंड लाइन यूज़ करेंगे, सेमीकोलन। इसके बाद फिर हम दोबारा से एक इंटीजर लेते हैं और इंटीजर में हम इंट a, b और c ये हमने 3 इंटीजर ले लिए। a की वैल्यू हमारे पास a = 5, b की वैल्यू हमारे पास b = 8 और c हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू है 5.786। ये हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अब हम दो वर्ड्स को काउंट करने की, ये जो दो हमारे पास जो डिजिट्स में नंबर आए हैं 5 और 8, इनको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट के बाद हमारे पास डबल कॉलन दी 2 नंबर्स आर, फिर हमारे पास स्पेस कर देते हैं ताकि हमारे पास एंड लाइन हो। सेकंड लाइन में हमारा आंसर शो हो सके, और हमारे पास ए और बी दोनों को हमने डिक्लेयर कर दिए। अगेन एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है द 2 नंबर्स आर 55 और 8। यहाँ पर हेलो के साथ भी हम एंड ऑफ द लाइन कर देते हैं। हेलो वर्ड जो हमारा वर्ड लिखा था उसको भी हमने एंड ऑफ द लाइन कर दिया। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अभी हमें आंसर प्रॉपर तरीके से शो होगा। तो आप देखें ये 2 नंबर्स आर 5 और 8, ये दोनों नंबर जो हमने इंटीजर में शो कराए थे उन दोनों को हमने प्रिंट करवा दिया है। अब हम कहते हैं कि इन्हीं दोनों नंबर्स को जो कि ए और बी में मौजूद है इनको हम प्लस करवाना चाहें। तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे? प्लस के लिए हम इसमें एडिशन कर देंगे।
तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए हम सिंपल a प्लस b, हमने इसको ऐड कर दिया, सेव, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये वर्ड्स दोनों ऐड हो चुके हैं। 13 वर्ड जो हमारे पास है वो एडिशन है, 2 डिजिट्स को हमने आपस में ऐड कर दिया है, 5 और 8 को। तो हम इसको दोबारा से एंड लाइन कर देते हैं ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही तरीके से शो हो सके। कंपाइल एंड रन अगेन, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब अगर आप देखें तो 2 नंबर्स आर, पहले हमने 2 नंबर्स को प्रिंट किया है 5 और 8, उसके बाद हमने दोनों को आपस में प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर इज 13। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें हमने जो फ्लोटिंग वैल्यू डाली है, फ्लोटिंग वैल्यू, उस फ्लोटिंग वैल्यू को हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ के ज़रिए। जैसे कि मैंने ये लास्ट में कहा था कि हम इसके ऊपर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर हम प्रिंट एफ को यूज़ करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। अब प्रिंट एफ में डालने के लिए हम जो है उसके लिए फ्लोटिंग वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5.786। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम डबल कॉलन %d। अब ये %d जो है ये हमारे मैंने बाय मिस्टेक ले लिए, बाय मिस्टेक इस वजह से लिए ताकि हमें वैल्यूज़ का पता चल सके, हमें वैल्यूज़ का पता चल सके। सेमीकोलन आखिर में, अगेन कंपाइल एंड रन, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5। अब ये वैल्यू जो है हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही। जब भी वैल्यू हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती हम उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। लिहाजा इस चीज़ से को ख़त्म करने के लिए कि हमसे बाय मिस्टेक कोई काम ना हो जाए, हम प्रिंट एफ की वैल्यू को यूज़ ही नहीं करते, हम सिंपल काउंट की वैल्यू को यूज़ करते, क्योंकि काउंट में हमारे पास ए और बी जो है, अगर आप देखें तो ये ए और बी हमारे पास इसकी कोई डाटा टाइप हमने शो नहीं की। हमने सिर्फ 2 नंबर लिए और 2 नंबर को प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवाने के बाद हमने उसको ऐड कर दिया। तो अब प्रिंट करवाने के लिए या ऐड करवाने के लिए हमने इसकी डेटा टाइप को मेंशन नहीं किया। तो इस वजह से हमारा जो काउंट का जो फंक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है प्रिंट एफ के फंक्शन से। तो काउंट का फंक्शन हो कि प्रिंट एफ का फंक्शन हो, ये तमाम फंक्शंस लाइब्रेरीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं। लिहाजा आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमारे पास जो आउटपुट स्टेटमेंट्स प्रिंट एफ के लिए ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो काउंट फंक्शन के लिए यूज़ होती हैं, और काउंट फंक्शन में हमारे पास जो काउंट फंक्शन जो है वो मच बेटर देन प्रिंट एफ फंक्शन। थैंक यू।